Namaskar, hello everyone, this is me Pooja and we are with Madhubal. The world where is your all exercise. आज फर्स्ट सेशन है इंटरव्यू क्वेश्चन का कि एमआर के इंटरव्यू में नॉट ओनली एमआर बट इट इज़ फॉर द ऑल सेक्टर इंटरव्यूज़। आप चाहे किसी भी फील्ड के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बट पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एमएनसीज एवरीवेयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो हाउ यू ब्रीफली डिस्क्राइब योरसेल्फ। इट्स वेरी इजी, बहुत ही ईजी फॉर्मेट मैंने बनाया सो दैट आपको समझने में बहुत आसानी हो और आप सिंपली इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं और आसानी से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। माना जाता है कि इंटरव्यू में जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो आपको काम डाउन रिलैक्स करने के लिए, और ये कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ it is the impression which impact to your the whole time। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अच्छा जाना चाहिए। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो करके और कोशिश करिए कि जो आपका पहला क्वेश्चन है आप उसे अगर एमआर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में अगर आप दे रहे हैं तो उसे इंग्लिश में ही दें। ऐसा कहा जाता है कि आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, इट्स ओके, इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर उसे इंग्लिश में दें। अपने माई सेल्फ को, अपने आप इंट्रोडक्शन को आप ज़रूर ही इंग्लिश में दें। सो आप किस तरीके से इसका रिप्लाई करेंगे। सपोज दैट मुझसे पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हमेशा याद रखिए जब भी आप इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल पूछे तो थोड़ा मिनट ऐसे होने के बाद ही जस्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जस्ट आपको आंसर नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड इम्प्रेशन। थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए ताकि इंटरव्यू को भी लगे कि हाँ कैंडिडेट अपने आप को रिलैक्स समझ रहा है। जितना ज़्यादा आप काम डाउन होंगे उतना ही ज़्यादा वो भी रिलैक्स होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यस, आप मेरी तरह नहीं करेंगे। आपके जो फिंगर्स रहेंगे, जो आपका हैंड पोस्चर रहेगा वो नीचे रहेगा डेस्क पर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़ पूजा। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आपका जो हैंड्स रहेगा ऐसे रहेगा और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे गुड आफ्टरनून, क्योंकि खास करके इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो आफ्टरनून में ही लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन इंडिया 49% इंटरव्यूज़ जो कंडक्ट होते हैं वो आफ्टरनून में होते हैं। बहुत ही प्रॉबेबली केसेस होते हैं जो इवनिंग में होता है या फिर इवनिंग में तो नहीं होता है, बट येस मॉर्निंग में बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। इट इज़ जिनके 2-3 फेजेस होते हैं उनका मॉर्निंग में कंडक्ट किया जाता है। बेसिकली इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो आफ्टरनून 11 से लेकर के, तो 11 को तो आपको बैठाया जाता है, बट उसके बाद जो आपके 12 to 4 तक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। सो क्या आप आंसर देंगे? आपका हैंड गेस्चर ऐसा रहेगा और आप स्टार्ट करेंगे। Interviewer ask, tell me something about yourself. So I start my answer, start to listen very carefully and आप simply इसको manipulate करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। Thank you very much sir, ma'am, for giving me this opportunity to introduce myself. It's my pleasure to introduce my name is Pooja Mishra. Full name is Pooja Ramashankar Mishra. ये आपका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। माय नेम इज़ पूजा मिश्रा, फुल नेम इज़ पूजा रमाशंकर मिश्रा। Currently, I am pursuing my MSc Master of Science from Organic Chemistry in TCS, Thakur College of Science and Commerce in Mumbai. I completed my graduation in the same college and my 12th higher secondary education, which I done from Nirmala College, Nirmala Memorial Foundation College in Thakur Complex. I also done my schooling from Bharat Mata Vidyalaya in Mumbai, Kandivali East. ये तो आपका एजुकेशन हो गया। इफ़ इन एजुकेशन यू आर डूइंग समथिंग बेटर तो आप वहाँ पे हाईलाइट ज़रूर करिए। जैसे कि मेरा एक पॉइंट है इन 2000 if I talk about myself, so in 2000
14, the paper of drugs and dice, I scored highest marks in the Mumbai University, 100 out of 96. It's my great achievement. And apart from that, I completed my BBA, which was basic editor in Excel. I also completed some skills which are related to the computer. अब इसके बाद आपकी फैमिली की बात आती है, जिसमें आपको याद है, पहले आप अपने बारे में बताएंगे, फिर स्कूल्स के बारे में बताएंगे, फिर आप अपनी फैमिली पे आएंगे. थर्ड आपका माय फैमिली. आई हैव अ गुड फैमिली मेम्बर्स. I have a good 6 family members. My father is a tuition teacher. My mother is a housewife. I have a 2 younger sister and 1 younger brother. They all doing in very well in schooling. बिकॉज सभी मेरे घर में तो सभी लोग स्कूलिंग ही करते हैं. इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन आ जाता है, वो होता है कि जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है वो क्या है. सो आई एम एक्सपीरियंस अगर हैं आप, तो आप बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है. बट मैं ये एज अ फ्रेशर पहले मैं इसका जवाब देना चाहूँगी. एज आई एम अ फ्रेशर इन दिस फील्ड. अगर आप किसी फील्ड में हो तो येस, आई एम अ फ्रेशर इन अ मेडिकल फील्ड. सो आई एम अ फ्रेशर इन मेडिकल फील्ड, बट आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल skills. So if you give me the opportunity, I will definitely prove myself. अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो सिंपली आप वहाँ पर लिख सकते हैं आई हैव 4 years 5 months एक्सपीरियंस इन जिस कंपनी से है नेचुरल इंटेलिजेंस इन द पोस्ट ऑफ सेल्स एंड कम्युनिकेशन. इफ़ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आई प्रूव माई स्किल्स. एंड इसके बाद आपका गोल आ जाता है, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल. द शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी. ये आपका पहला शॉर्ट टर्म गोल होगा. अगर आप किसी फील्ड में, तो पर्टिकुलर फील्ड, जैसे माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट जॉब इन अ pharma reputed company. Then my long term goal is to become more responsible, more knowledgeable in respectable position, so that my family proud to me. What are your ethics? The last, but it's a very important. I think it is the part where interviewer know what exactly you are. सो माई एथिक्स बहुत ही कम जगहों पे आपने सुना होगा, और ये ज़रूर आपसे पूछा ना जाए, पर आप ज़रूर बताइए कि आपके एथिक्स क्या हैं. सो माई एथिक्स है, आई नेवर निगलेक्ट एनी अपॉर्चुनिटी. आई बिलीव each small opportunity is the door of a success. So always aware the opportunity which knock the door, and I'm always ready for the learning. मैंने बहुत सिंपल किया है. My ethic is I have never neglect the opportunity for improvement. That's all about me. इसका पूरा जो फॉर्मेट है मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है. एज़ वेल एज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँगी. सो दैट्स ऑल अबाउट मी. एंड आप इससे जुड़िए, और ये सभी के लिए बराबर है. और थैंक यू वेरी मच. बाय. कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ये जो मैं भूल जाती हूँ, जो कि ये यूट्यूब का एक प्राइमरी सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. ये बहुत ज़रूरी है. आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मेरी दिवाली बहुत अच्छी हो जाएगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.